हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं जो भी हम लोगों ने एक सीरीज लॉन्च करी थी 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो उस सीरीज को लॉन्च किए हमारे कुछ ही दिन हुए हैं, जहां पे हम लोगों ने इसके पहले 2 सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जहां पे मैंने आपको पीएमएमसी को पूरा एक्सप्लेन किया था, समझाया था कि कैसे पीएमएमसी टॉपिक में चीजें होती हैं और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही कम टाइम में मैंने एक टॉपिक को आपको कवर किया था। सेकेंड टॉपिक हमारा था मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। और आज हमारा जो थर्ड टॉपिक है दैट इज अवर टैरिफ। पावर सिस्टम में एक टॉपिक आता है टैरिफ के बारे में, है ना। तो आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में समझेंगे। बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है। आप ऐसा मान सकते हो कि आज के टाइम पे जो एग्जामिनर है, जितने भी जेई और एई के एग्जाम होते हैं, उनमें डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। टैरिफ बेसिकली होती क्या है। टैरिफ आप ये समझिए कि जैसे आपके पास यहाँ पे कोई भी पावर जनरेटिंग कंपनी है, पावर जनरेट करेगी, है ना। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का भी पार्ट होता है, ट्रांसमिशन का भी पार्ट भी होगा। किसी भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जनरेशन भी होता है, ट्रांसमिशन भी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो अब होता क्या है कि जब ये चीजें अपने किसी भी कंज्यूमर को, जैसे ये कोई कंज्यूमर है, कंज्यूमर में क्या क्या दिख रहा है आपको, छोटे मोटे घर हैं, कुछ फैक्ट्रीज भी हैं, तो सब इनके कंज्यूमर्स हैं। तो जब ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर को, तो कुछ मनी भी कलेक्ट करेंगे। तो किस बेस पे मनी कलेक्ट करेंगे, उस रूल को, उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं टैरिफ। किससे कितना अमाउंट लेना है, किस बेस पे लेना है, उसी को बोला जाता है टैरिफ। टैरिफ को अगर हम बात करें, आपको पता होगा आपके घर पे भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो जनरली बिल जो किस बेस पे आता है, वो आता है कि आपने कितनी यूनिट कंज्यूम करी। तो यूनिट क्या हो गई, आई थिंक मुझे लगता है सबको पता होगा। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मतलब क्या होता है, आप इसको बोल सकते हो कितना, 1000 × 60 × 60 वॉट सेकेंड या फिर जूल्स। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल या फिर वॉट सेकेंड। तो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है दैट इज बेस्ड ऑन यूनिट, दैट इज 1 किलोवाट आवर। मतलब कि आपने एक मंथ में कितने यूनिट कंज्यूम करी, उसी बेस पे आपका बिल आता है। अब जनरल हमारा तो टैरिफ का फॉर्मूला होता है, जो फॉर्म होता है तो वो इस प्रकार का फॉर्म होता है, जैसे कि ये आपका टोटल अमाउंट है जो कि आपके घर पे बिजली की बिल आने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आने वाला है। इसमें तीन चीजें हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। सी एक ऐसा पार्ट है जो कि है कांस्टेंट, मतलब इसके साथ एक्स और वाई जुड़ा हुआ नहीं। दैट मीन्स इससे हम ये समझ सकते हैं कि आपके पास जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा ना, टोटल जो बिल आएगा उसमें एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अपने घर पे पूरे 1 मंथ में 1 यूनिट भी कंज्यूम मत करिए, लेकिन आपका बिल जीरो नहीं आएगा। कुछ अमाउंट आपका फिक्स है जो कि आना ही आना है, जो कि हो सकता है कि मीटर का कॉस्ट हो, मीटर का रेंटल कॉस्ट हो, है ना। कुछ फिक्स्ड चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, वो इस सी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास हमने देखा है कि हमारे घर में जो मीटर लगे हुए हैं, है ना, वो 3 प्रकार से लगे हुए हैं। कुछ लोगों के घर पे डोमेस्टिक मीटर है, किसी के घर पे कॉमर्शियल मीटर लगा हुआ है, और किसी के घर पे या फिर किसी जगह पे इंडस्ट्रियल मीटर लगी हुई है, ठीक है ना। तो जैसे जो इंडस्ट्रियल मीटर होते हैं वहां पे क्या होता है, घर वाले मीटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो इंडस्ट्री में जो मीटर लगे होते हैं उनके मैक्सिमम डिमांड के ऊपर भी हमारे पास बिल आता है कि भाई आपकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है, तो उस बेस पे भी आपका बिल आएगा। तो यहाँ पे जो ए रिप्रेजेंट करता है दैट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम डिमांड, और जो बी है वो रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपने कितनी यूनिट कंज्यूम करी। तो इन तीनों का समेशन होकर आपको टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलेगा, ठीक है ना। तो एक जनरल टैरिफ का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, या फॉर्म हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। मतलब तीन चीजें हैं। पहला क्या आपके पास यहाँ पे, दैट रिप्रेजेंट्स कि भाई मैक्सिमम डिमांड, ठीक है ना। जैसे आपके घर पे मैक्सिमम कितनी है, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट मैक्स टू मैक्स। मेरे घर पे 5 किलोवाट, इससे आगे ज्यादा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे इसको चाहिए 100 मेगावाट, 10 मेगावाट। तो उनके लिए हम मैक्सिमम डिमांड का भी क्या रखेंगे, कुछ अमाउंट रखेंगे। फिर साथ में कितनी यूनिट वो कंज्यूम कर रहे हैं उसका भी कॉस्ट होगा, प्लस एक फिक्स्ड कॉस्ट तो होगा जो कि हम लोग, मतलब जो कंज्यूमर हैं, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो भी पे कर रहे हैं, जो कॉमर्शियल है वो भी पे कर रहे हैं, और जो इंडस्ट्रियल बेस पे है वो भी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो बेसिक टैरिफ होते हैं वो कितने प्रकार के टैरिफ्स होते हैं। तो हमारे पास अगर हम रफली बात करें
तो 9 प्रकार के टैरिफ हमको देखने को मिलते हैं। पहला हम बोलते हैं सिंपल या फिर यूनिफॉर्म, इसके नाम में लिखा है यूनिफॉर्म रेट टैरिफ। इसमें क्या होता है कि जो ये टैरिफ है इसमें हम ये आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, ये पता नहीं करते हैं कि लोड किस प्रकार का है, कोई भी हो हम उसको एक जैसा ही बिल देंगे। तो उस प्रकार के टैरिफ को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रेट टैरिफ। दूसरा है फ्लैट रेट टैरिफ, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी टॉपिक्स को वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हमारे पास 9 टॉपिक्स है, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सिंपल और यूनिफॉर्म रेट टैरिफ। आप इसमें ध्यान से समझिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी प्रकार के लोड, आप यहाँ पे देखिए मैंने प्रॉपर बना के दिखाया हुआ है। एक छोटा सा घर है यहाँ पे जो कि रिप्रेजेंट करता हो कि भाई एक डोमेस्टिक होम है, मतलब कि सिंपल सा घर है जहां पे 2-4 पंखे होंगे, 10-12 लाइट होगी, ठीक है, तो वो डोमेस्टिक हो गया। फिर एक कॉमर्शियल बिल्डिंग है। कॉमर्शियल बिल्डिंग मतलब क्या होता है कि भाई जहां पे कुछ बिजनेस वगैरह भी कुछ काम होता हो उसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल, ठीक है ना, है थोड़ा घर टाइप पे लेकिन मतलब कॉमर्शियल टाइप में। और एक है आपके पास यहाँ पे इंडस्ट्री, मतलब कोई फैक्ट्री है वो। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, दिस टाइप ऑफ टैरिफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लोड। इस प्रकार की टैरिफ में ये लोड आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहा है, चाहे वो घर हो, चाहे वो कॉमर्शियल बिल्डिंग हो और चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, इस स्पेस में डिपेंड ही नहीं करता। इट मींस टैरिफ इज फिक्स्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ लोड, चाहे वो इंडस्ट्रियल लोड हो मतलब फैक्ट्री, चाहे वो डोमेस्टिक लोड हो छोटा सा घर, और चाहे वो कॉमर्शियल लोड हो। जैसे मैंने आपके घर के सामने बनाया कॉमर्शियल बिल्डिंग, जैसे कि स्कूल हो गई है ना, वो भी कॉमर्शियल बिल्डिंग में आती है। आपके घर पे कहीं पे अगर आटा चक्की वगैरह है तो वो भी कॉमर्शियल बिल्डिंग में काउंट होगी। जहां से कुछ भी इनकम जनरेट होती है जिस बिल्डिंग का यूज करके, उसको हम लोग कॉमर्शियल पे भी इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी पहली टैरिफ हो गई। मतलब इसमें जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कंपनीज हैं, उनको ज्यादा माथापच्ची नहीं करना, सबको एक जैसा बिल पकड़ा देना। लेकिन ये सही या गलत है? एक्चुअली में ये गलत हो रहा है। गलत ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई देखो ना, आप ये समझो कि आपका ध्यान जो है कि भाई डोमेस्टिक पे ध्यान है, डोमेस्टिक को ज्यादा बिल नहीं मिलना चाहिए, ठीक है भाई। अब इसको ध्यान में रख के आपने 5 रुपए यूनिट के हिसाब से बिल इनको भी दे दिया, है ना। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली कंपनीज है वो लॉस में जाएंगी, है ना। क्योंकि उन्होंने क्या किया वहां पे, उन्होंने किया क्या कि आपका जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट उन्हें कम कर दिया। मतलब यूनिट का कॉस्ट क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया हाई यूनिट कॉस्ट। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये कि हाई यूनिट कॉस्ट, क्योंकि आप इंडस्ट्री को ध्यान में दे रहे हो, ठीक है ना, और आप यही रेट इनको भी दे रहे हो। इनको कम देना चाहिए, इनको ज्यादा देना चाहिए, लेकिन अब कर क्या रहे हो आप यहाँ पे, अगर आप कम रख रहे हो तो इनको भी कम रखना पड़ेगा, जिससे आप लॉस में जाओगे। अगर अपना लॉस कवर करना है तो अगर आप इनका ज्यादा रखते हो तो इनका भी ज्यादा रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जो ये सबसे, इसका नाम ये सिंपल, इसमें हमको सेपरेट करना चाहिए था, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हमने यहाँ पे डोमेस्टिक, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रीज सबको एक जैसा ही टैरिफ प्रोवाइड करके रखा हुआ, जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट, हाई यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट आपकी ज्यादा होगी। ये आपका पहला हो गया। सेकेंड आपका जो टॉपिक रहता है दैट इज फ्लैट रेट टैरिफ। इसमें से मैंने क्या किया, इस प्रकार में से मैंने जो डोमेस्टिक वाला था ना उसको मैंने अलग कर दिया। फ्लैट रेट टैरिफ में मैंने क्या किया कि मैंने डोमेस्टिक को अलग कर दिया, कॉमर्शियल और जो मेरी फैक्ट्रीज है उनको मैंने एक साथ रखा। अब इसमें क्या किया मैंने, ध्यान समझिएगा सभी लोग। मैंने क्या बोला कि जो घर वाले हैं ना, ये डोमेस्टिक वाले, इनको हम देंगे कितना, 5 रुपए पर यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट, कुछ सब्सिडी मिल जाएगी इनको। लेकिन जो हमारे पास कॉमर्शियल बिल्डिंग है और जो हमारे पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, जो फैक्ट्रीज हैं, उनको हम देंगे कैसा, 10 रुपीज पर यूनिट। क्योंकि आज के डेट में देखने को मिलता है हमको, आप डोमेस्टिक पे जाइए यूनिट पर यूनिट कॉस्ट कम है, लेकिन आप किसी इंडस्ट्री में चले जाइए, मतलब फिर अपना कॉमर्शियल बिल्डिंग पे चले जाइए तो वहां पे आपका पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा है। तो इसका सबसे अच्छा जो एडवांटेज हमको देखने को मिला दैट वाज लो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कम पैसे में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। क्यों मिल पा रही है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ यहां से कलेक्ट कर पा रहे हो। दूसरी चीज यहां पे क्या है कि सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि आपको 2 प्रकार के मीटर बनाने पड़ेंगे। इनके लिए अलग मीटर बनाना पड़ेगा, इनके लिए अलग मीटर बनाना पड़ेगा। हम बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात इसकी है नहीं। तो ये आपका सेकंड प्रकार का टैरिफ हो गया, जहां पे आपके डोमेस्टिक वालों को अलग कर दिया गया, मतलब
डोमेस्टिक वाले वो कहलाते हैं जो सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, सिंपल सिंपल चीजें जैसे कि पंखा, कूलर, टीवी, है ना, फ्रिज, ये जो बेसिक चीजें हैं वो हो गए आपके लाइट फैन लोड। आप लोग जो आपके घर पे बिल आता होगा ना, जो मीटर का बिल आता होगा, उसको उठा के देखिएगा, वहां पे लिखा होगा डोमेस्टिक यूजर, ठीक है ना। अगर आपके घर पे वहां पे कॉमर्शियल लिख के आ रहा, मतलब आप इन दोनों कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब आप ये वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लैट रेट टैरिफ। थर्ड आपके पास आता है कौन सा टॉपिक, थर्ड आपके पास आता है यहाँ पे ब्लॉक रेट टैरिफ। ये टैरिफ भी आजकल देखा गया है, हम लोगों बहुत लोगों ने देखा गया है। इस टैरिफ में कहता है हमने अलग अलग ब्लॉक बना दिए एनर्जी के। जैसे आपने देखा होगा आजकल जनरली क्या होता है कि आपको बोला गया ना कि भाई 150 यूनिट तक यूज करोगे तो पर यूनिट 1 रुपीज जुड़ेगा, लेकिन जैसे आपका 151 यूनिट हो जाएगा तो पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपए हो जाएगा। मतलब ऐसा अभी हमारे मध्य प्रदेश में कुछ टाइम पहले चल रहा था, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं, लेकिन अभी तक क्या था कि 150 यूनिट अगर आप यूज करते हो तो आपका पर यूनिट जो कॉस्ट होगा 1 यूनिट का वो कितना होगा, दैट विल बी 1 रुपीज। तो आपका टोटल बिल आएगा 150, बाकी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ जुड़ जाएगा, सब कुछ मिला के 200-250 रुपए कुछ आपका बिल आएगा। लेकिन वहीं पे आपने एक मंथ में 151 रुपीज 151 यूनिट यूज कर लिया, ठीक है ना, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10 रुपीज, ठीक है ना। तो हमने अलग अलग क्या कर दिए, वहां पे ब्लॉक बना दिए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने फर्स्ट ब्लॉक रहा कि अगर आप स्टार्टिंग के 30 यूनिट यूज कर रहे हो तो आपका कुछ अलग बिल है, 5 रुपीज पर यूनिट जुड़ेगा। लेकिन अगर आप 30 के एक्सटेंड कर रहे हो, 60 पे जा रहे हो, तो जो नेक्स्ट 30 ब्लॉक है वो आपका कितना हो जाएगा, 4 रुपीज पर यूनिट। अब आप 60 से भी ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हो तो आप कितना हो जाएगा, 3 रुपीज पर यूनिट। ये एक एग्जांपल लिया मैंने, ये वैल्यू चेंज हो सकती है ना, और ये भी डेटा चेंज हो सकता है। ये तो जो कंपनी है वो डिसाइड करेगी, बट टैरिफ की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई किस प्रकार की टैरिफ हो सकती है। तो इस प्रकार की टैरिफ भी देखने को मिलती है, जहां पे हमने क्या किया, अलग अलग ब्लॉक बना दिया एनर्जी के। इतना यूनिट यूज करोगे तो ये चार्ज रहेगा, इससे ज्यादा करोगे तो यह चार्ज रहेगा, और इससे ज्यादा भी कर लोगे तो आपका चार्ज ये हो जाएगा। जनरली जैसे जैसे आप यूनिट इंक्रीज करते जाते हो वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि आप डोमेस्टिक यूजर हो, ठीक है। आपके पास जो सब्सिडी मिलती है उसका कम होता रहता है, क्योंकि आप एक लिमिट तक आपको सब्सिडी मिल सकती है, ठीक है। फोर्थ है आपके पास टू पार्ट टैरिफ। टू पार्ट टैरिफ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो टैरिफ है बेसिकली ये यूज होता है बिग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए हम ये यूज करते हैं। और ये जो टैरिफ है जनरली प्रोवाइड किसकी द्वारा की गई थी, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, होपकिंसन। तो ये होपकिंसन के द्वारा ये टैरिफ दी गई थी, इस वजह से इसका नाम भी पड़ गया है होपकिंसन डिमांड टैरिफ। इस टैरिफ में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दो चीज देखते हैं, एक है मैक्सिमम डिमांड, एक है रनिंग चार्ज। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, तीन चीजें होती हैं, एक था आपका फिक्स्ड कॉस्ट, एक मैक्सिमम डिमांड पे कॉस्ट, और एक होता है रनिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा टू पार्ट टैरिफ है इसमें हम दो चीजों पे ध्यान देंगे, एक है मैक्सिमम डिमांड, दूसरा है रनिंग चार्ज। आप इस चीज को ऐसे समझिए, जैसे एक छोटा सा घर है, ठीक है ना, अगर आप इसकी बात करते हो तो क्या इनकी मैक्सिमम डिमांड कितनी होगी, अगर हम टोटल बात करें तो इनका जो लोड होगा पूरे घर का अबाउट कितना, दैट विल बी अराउंड 1000 वॉट, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे कोई बड़ा घर है तो इनका मैक्सिमम डिमांड कितना होगा, 4-5 तो एसी लगे होंगे 2-2 टन के, मतलब 10 किलोवाट तो हो चुका कि नहीं हो चुका, मतलब मान लेता हूं 15 किलोवाट। तो इनका मैक्सिमम डिमांड इतना है, भले ही घर में आधा एक ही फ्रिज यूज करे, एक ही एसी यूज करे, लेकिन है तो 10 एसी एट ए टाइम। वो अगर 10 एसी चालू कर देंगे तो उनका डिमांड कितना हो जाएगा, 15 किलोवाट के आसपास, ठीक है। अगर वहीं पे मैं बात करता हूँ बिल्डिंग या फिर कोई मॉल है या कोई एक अपार्टमेंट है तो उनका मैक्सिमम डिमांड अलग होगा, है ना, हो सकता है इनको 1 मेगावाट की रिक्वायरमेंट हो। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई जितने भी हमारे पास कंज्यूमर हैं उन सभी कंज्यूमर का अलग अलग क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड का रिक्वायरमेंट होता है। अब ये मान के चलिए जैसे ये हैं, ये हैं और ये हैं, ठीक है, ये तीनों हैं। अब हो क्या सकता है कि मान लीजिए ये वाले जो कंज्यूमर थे इन्होंने एक 1 मंथ में टोटल 10 यूनिट ही कंज्यूम किया, कितना, ओनली 10 यूनिट्स। इनने भी कितना यूज किया, सब कुछ बंद रहा, कहीं सिटी से बाहर चले गए, इनने भी सिर्फ 10 यूनिट्स कंज्यूम किया, और इन्होंने भी 10 यूनिट्स कंज्यूम किया।
तो क्या सभी को बराबर बराबर बिल आना चाहिए क्या? नहीं, इनमें जो बिल है इनको कम आएगा बट इन दोनों को ज्यादा आएगा। क्यों क्यों क्यों? सोचिए, क्योंकि इनका मैक्सिमम डिमांड ज्यादा है, इनका मैक्सिमम डिमांड ज्यादा है, लेकिन इनका मैक्सिमम डिमांड भी कम है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम है। तो इन पे मतलब कहने का मतलब ये था, इस टैरिफ का मतलब ये है कि हम सिर्फ रनिंग चार्ज बस नहीं देखेंगे, यूनिट बस नहीं देखेंगे कि यूनिट के बेस पे हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पकड़ाते, हम मैक्सिमम डिमांड पे भी ध्यान देंगे। मतलब टू पार्ट कर दिया गया टैरिफ को कि भाई आपकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है, उस बेस पे भी आपको कुछ बिल में अमाउंट जोड़ा जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल टैरिफ में क्या बोल दिया गया? पहला तो बोला गया टैरिफ ऑन रनिंग चार्ज, रनिंग चार्ज मतलब कि यूनिट में पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज ये जोड़ा जाएगा, और साथ में ये बोला गया कि भाई हम मैक्सिमम डिमांड पे भी टैरिफ देंगे। गॉट इट? चलिए, तो ये चौथा हो गया। पांचवा जो हमारे पास टैरिफ आता है जिसको हम बोलते हैं आपका कौन सा टैरिफ? मैक्सिमम डिमांडेड टैरिफ। ये कुछ अलग नहीं है, बस ये किया गया है जो हमने पहले इसके पहले पढ़ा टू पार्ट टैरिफ, बस उसमें आपको क्या कर देना है, एक मैक्सिमम डिमांड का मीटर भी जोड़ दिया गया। ठीक है ना, समझिए चीज को। जो हमने इसके पहले पढ़ा उसमें क्या था? उसमें था आपका एक रनिंग कॉस्ट के लिए टैरिफ और एक था आपका मैक्सिमम डिमांड पे टैरिफ, उसी को हम बोलते हैं टू पार्ट टैरिफ। लेकिन वहां पे मैक्सिमम डिमांड के लिए कोई मीटर नहीं लगाया था मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, जितनी भी लोड है हमारे पास उनमें मैं मैक्सिमम डिमांड का मीटर भी ऐड कर दे रहा हूं, तो वो मेरा कहला जाएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। यहां लिखा मैंने सेपरेटली कनेक्टेड अ मैक्सिमम डिमांड मीटर। आपके पास यहाँ पे एक मैक्सिमम डिमांड का मीटर भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो टू पार्ट टैरिफ प्लस मीटर, मैक्सिमम डिमांड मीटर इक्वल्स टू मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आई थिंक आप सभी को ये छोटे टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को पूरा कराया है ना। आप ये मान के चलिए कितना भी मैंने आपको यहाँ पे कराया है, अगर आप उतना पढ़ लेते हो टैरिफ के बारे में, एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको हिट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टैरिफ आती है दैट इज पावर फैक्टर टैरिफ। ऐसे बहुत से हमारे पास कंज्यूमर हैं जो ये बोलते हैं कि भाई हमको यूनिट से मतलब नहीं है, हमको पावर फैक्टर से मतलब है। आप हमें जो भी प्रोवाइड करो, है ना, उसमें हमको एक्टिव पावर कितनी चाहिए, रिएक्टिव पावर कितनी चाहिए, वो पूरा रेशियो बता देते हैं। कोई मान लो कोई फैक्ट्री है, वो बोलते हैं कि भाई हमको रिएक्टिव पावर ज्यादा चाहिए, मतलब हमको कम पावर फैक्टर चाहिए, तो आप वहां पे उनके बेस पे टैरिफ लगाओगे कि आपको जो मतलब जो भी कंपनीज है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं, वो ऐसे कंज्यूमर से पावर फैक्टर बेस पे टैरिफ लगाई कि भाई आपको कितना पावर फैक्टर चाहिए। ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है कि भाई पावर फैक्टर क्या होता है? रेशियो होता है किसका? आपका एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर। तो अगर आपका अगर आपका एक्टिव पावर ज्यादा है तो दैट मींस आपका पावर फैक्टर भी ज्यादा है ना। लेकिन अगर आपका रिएक्टिव पावर बढ़ गया दैट मींस आपका पावर फैक्टर वहां पे कम है। तो पावर फैक्टर के बेस पे भी हम टैरिफ को डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको कितना पावर फैक्टर चाहिए। यूनिटी के पास चाहिए तो ये चार्जेस हैं, यूनिटी से थोड़ा सा कम पावर फैक्टर चाहिए तो ये चार्जेस हैं, और आपको ये चाहिए तो ये चाहिए। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो जैसे आप कभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं, बोलते हैं कि भाई अगर आपको 30 Mbps की स्पीड चाहिए तो ये चार्जेस है, 100 Mbps की स्पीड चाहिए तो ये चार्जेस है, और आपको 1000 स्पीड मतलब 1 Gbps की स्पीड चाहिए तो ये चार्जेस है। उसी बेस पे हम लोग पावर फैक्टर टैरिफ भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके भी तीन टाइप है, केवीए बेस पे है, केडब्ल्यू बेस पे है, और दूसरा एक एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ है। तो ये भी होगी आपके पावर फैक्टर टैरिफ। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे सीजनल रेट टैरिफ। मतलब ऐसे टैरिफ भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं जो सीजन के बेस पे हो। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनमें से कुछ ऐसे कंज्यूमर होंगे जिनको गर्मियों के टाइम पे रिक्वायरमेंट होगी पावर की, कुछ ऐसे होंगे जिनको बरसात के टाइम पे रिक्वायरमेंट होगी पावर की, और कुछ ऐसे होंगे जिनको ठंड के टाइम पे पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो उनपे हम उस प्रकार के टैरिफ भी क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे पीक लोड टाइम पे हम लोग कौन सी टैरिफ लगा देते हैं यहाँ पे, हाई टैरिफ। जब ज्यादा डिमांड है, सब लोग एनर्जी मांग रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज बढ़ा देंगे। जब कोई नहीं ले रहा तो भाई लो टैरिफ लगा देंगे। ऑफ लोड टाइम पे लो टैरिफ, हाई लोड पे पीक लोड टैरिफ। समझ में आया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्री पार्ट टैरिफ। थ्री पार्ट टैरिफ
आप इसको ये मान के चलिए कि जो सबसे स्टार्टिंग मैंने बताया था ना, एक्चुअली में यही है। हमारी जो आज की डेट में जो टैरिफ यूज हो रही है दैट इज 3 पार्ट टैरिफ। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डॉहर्टी रेट टैरिफ भी। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट टैरिफ, सबसे ज्यादा एक्यूरेट यही टैरिफ है और मैक्सिमम टाइम पे यही यूज होती है। इट इज मैक्सिमली यूज्ड टैरिफ। इसमें हमको 3 चीज देखनी होती है। पहला है क्या, फिक्स्ड चार्जेस, दूसरा हमारे पास है सेमी फिक्स्ड चार्जेस, और तीसरा हमारे पास है रनिंग और ऑपरेटिंग चार्जेस। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके घर पे जब कभी बिल आएगा तो उसमें से सबसे पहला चार्ज जुड़ा होता है मीटर रेंट, है ना, 40-50 रुपए कुछ रहता है उसमें, तो वो गया आपका फिक्स्ड चार्जेस। दूसरा एक चार्ज होता है सेमी फिक्स्ड चार्ज। ये मतलब ऐसे चार्जेस होते हैं जो आपके बिल में ऐड होंगे बट रेगुलरली नहीं होते, बीच में गैप आ जाएगा, उसको बोलते हैं सेमी फिक्स्ड चार्जेस। और तीसरा जो है रनिंग चार्ज, ये सबको पता है जितनी यूनिट कंज्यूम करोगे उतना आपके पास बिल आएगा, उसी को हम बोलते हैं रनिंग और ऑपरेटिंग चार्जेस। नेक्स्ट हमारे पास होता है जो सबसे लास्ट हमारी टैरिफ है, दैट इज टाइम ऑफ डे टैरिफ। मतलब कि हम यूजेस के बेस पे आपको टैरिफ प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि जब एग्रीकल्चर कनेक्शंस होते हैं तो वहां पे बोल दिया था कि भाई आपको 24 आवर्स में से 8 आवर्स आपको पावर मिलेगी, ठीक है ना, तो वो हो गया टाइम ऑफ यूजेस के बेस पे टैरिफ। एक होता है आपका सीजन टाइम ऑफ डे, मतलब कि आपको डे में सीजनल के टाइम में कितना आपको टैरिफ मिलेगा, मतलब कितना आपको वहां पे पावर मिलेगा, उस बेस पे भी यहाँ पे टैरिफ को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो ये बेसिक पार्ट है जिनमें से सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट इज अवर 3 पार्ट टैरिफ। तो ये एक पूरा पार्ट हो गया टैरिफ के बारे में। आप सभी लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, है ना। जहां पे भी ये वीडियो अपलोड होगा उसी के डिस्क्रिप्शन में या फिर ऐप में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार आप उनको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।